निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकाले गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय जगाये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सादा पानी रखने का सादा। हरे कृष्णा। भाग्यशाली कृष्ण बलराम मंदिर के ब्रह्मचारी भक्ति शास्त्री के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय ध्यान योग के तीसरे विभाग में योग के विभिन्न स्तर उसके अंतर्गत जब आज हम 18वें श्लोक से शुभारंभ करेंगे। यदा विन्यतं चित्तम् आत्मनेवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो उच्यते तदा। तो यदा और तदा का अर्थ होता है जब ये करेगा तब ये होगा। तो यदा तदा का भाव ये है, तो इसका मतलब है कब योग में पूर्णता कब प्राप्त करेगा। जब क्या है, जब यदा विन्यतम चित्तम विन्यतम चित्तम। चित्त को वैसे चित्त हम किसको कहते हैं? चेतना को। चित्त चेतना को कहते हैं। चेतना जब वैसे मन भी कहते हैं, हृदय भी कहते हैं चित्त को, परंतु चित्त वैसे चेतना है। वहाँ क्या लिखा है? चेतो दर्पण महाजन में क्या लिखा है? हृदय कहते हैं। असल में चेतना को साफ करना है। तो यदा विन्यतम चित्तम, विन्यतम मतलब जो वश में आ गया, मन में वास में आ गया, चेतना जो है वो शुद्ध हो गई, वश में आ गई। आत्मने अवस्थित, आत्मने एव अवस्थित। उस वक्त उसकी स्थिति कहाँ होगी? आत्मा के ऊपर। निष्प्रह, कोई इच्छा नहीं। न स्प्रह, इच्छा, कोई इच्छा नहीं। सर्व कामे, जो किसी काम का कोई कामना नहीं। युक्त उच्यते तदा, उसको कहा जाएगा कि अब वो योग में स्थित है, अथवा उसने समाधि को धारण कर लिया है। तो अब प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, इसका अनुवाद पढ़िए। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित होकर, तब योग में सुस्थित कहा जाता है। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं वो योग में कब सफल होगा? तो कहते हैं जब उसकी चेतना योग अभ्यास करते करते पूर्ण रूप से वश में हो जाएगी। विन्यतम, विन्यतम का मतलब अपने वश में होना, और निरंतर वो अपनी आत्मा के चिंतन में हो, अंदर आत्मा का चिंतन करेगा और बाहर कोई इच्छा नहीं,
तब समझना कि वो योग में युक्त है, इतना योग में स्थित है। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं, सामान्य व्यक्तियों के जीवन शैली और योगी की जीवन शैली और कार्यकलाप में बड़ा अंतर होता है। पहली बात ये रखते हैं। बोला मुख्य बात क्या है योगी की? योगी सारी भौतिक इच्छाओं को रोक देता है, जबकि सामान्य संसारी केवल भोग इच्छाओं का ही सोचता है। और इन सारी इच्छाओं में प्रभुपाद ने विशेष एक इच्छा का वर्णन किया है। देखो कौन सी? जनेंद्रिय भोग की इच्छा का त्याग मुख्य है। तो योगी और सामान्य व्यक्ति में अंतर क्या है? सामान्य व्यक्ति संसार के भोग की इच्छा करता है और मुख्य रूप से जनेंद्रिय के भोग। योगी की सारी इच्छाओं से तो अपने आप को बिल्कुल उठा देता है, उनसे दूर, परंतु योग इच्छा से तो निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करता है। अब प्रभुपाद जी ये इच्छाएं हो गई। अब इच्छाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? मन में। तो कहते हैं प्रभुपाद जी जो सिद्ध योगी है वो अपने मन के सारे कार्यों को, कार्यकलापों को वश में कर लेता है, संयम में कर लेता है। इसलिए कोई भौतिक इच्छा उत्पन्न ही नहीं होगी। इच्छा उत्पन्न कहाँ होती है? मन में। मन इच्छाओं को उत्पन्न होने की जगह है। इच्छा उत्पन्न होती है मन में, इंद्रियों के द्वारा पूरी होती है, तो वो मन को ही संयम करेगा। ये अर्थ, ये माना किसकी है? चित्त की। विन्यतम चित्तम, चित्त के सारे कार्यकलापों को, मन के सारे कार्यकलापों को वश में कर लेता है, तो भौतिक इच्छाएं नहीं। और प्रभुपाद जी तुलना कर रहे हैं योगी से। किसकी? भक्त की। एक कृष्ण भावना कोई भक्त है तो उसके लिए सिद्धि की अवस्था भागवत में सरल बताई गई है। वो है अम्बरीश महाराज की सर्वांग भक्ति। अम्बरीश महाराज की कौन सी भक्ति है? सर्वांग भक्ति। एक अंग भक्ति के उदाहरण है और सर्वांग भक्ति के उदाहरण है भक्ति साम्य सिंधु। एक अंग भक्ति, सर्वांग भक्ति। एक अंग भक्ति में श्रवण का कौन उदाहरण है? आप बताइए। कीर्तन का उदाहरण कौन है? सुमरन का कौन है? आप बताइए। सुमरन भक्ति का आचार्य एक अंग भक्ति में सुमरन का कौन है? बोलो मैं नहीं हूं, कम से कम ऐसे तो बोलो। सुमरणम, फिर पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, अब कौन रहा? दास्यम, सख्यम, आत्मनिर्भर। बहुत अच्छा। और सर्वांग भक्ति का उदाहरण कौन है? तो प्रभुपाद ने यहाँ अम्बरीश महाराज के 18, 19, 20 तीनों श्लोक दिए हैं। तीनों श्लोक दिए ना? तो इसका अर्थ क्या हुआ? सर्वांग भक्ति से मन के अंदर उत्पन्न होने वाली सब इच्छाएं भगवत सेवा में लग जाती हैं, बाहर नहीं जा सकती। तो सर्वांग भक्ति योग से आसान है। योग में रोकना पड़ता है, सर्वांग में सेवा में लगाना पड़ता है। रोकना मुश्किल है, सेवा में लगाना आसान है। तो अब ये क्या हुआ? तुलना आत्मिक बात हुई। किसके बीच में तुलना हुई? योग की सिद्धि और भक्ति की सिद्धि में। भक्ति की सिद्धि सर्वांग भक्ति से, और योग की सिद्धि मन को वश में करने और सारी इंद्रियों की इच्छाओं को संयम में करना।
अब प्रभुपाद जी एक और तुलना लिख रहे हैं। इस तुलना से वो बता रहे हैं कि प्रायः जो योग अभ्यास करते हैं वो निर्विशेषवादी होते हैं। लिखा क्या है? निर्विशेषवादियों की अंतिम व्यवस्था और इसका मतलब है कि इस स्थिति को प्राप्त किया वो बता नहीं सकेगा कैसे किया। योगी आपको कैसे बताएगा कि मेरे को ऐसे हो रहा है, परंतु भक्त तो कहेगा देखो ये मैं अर्चन कर रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ, ये भोग लगा रहा हूँ, वो तो दिखा सकता है। तो निर्विशेषवादी दिखा नहीं सकता है, ये बात कही गई है। अब आप इसको दोबारा पढ़े, ऐसा लगता है वो वचनों से वर्णन नहीं कर सकता है, जबकि ये दिखा सकता है। वर्णन क्या कर सकता है? दिखा सकता है कि मैं क्या करूँ। अब योगी को बताओ कि आप दिखाओ कि आपको आत्मा दिख रही है, कैसे दिखाएगा? भक्त को कहो कि आप कैसे भगवान के ऊपर मन लगा बढ़े, देखो सुबह से शाम तक आरती कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, तो दिखा सकता है। तो ये प्रभुपाद जी लिखता है जो दिव्य स्थिति प्राप्त होती है वो निर्विशेषवादी योग से वचनों से वर्णन नहीं कर सकता। जबकि अम्बरीश महाराज के माध्यम से जो कार्य हो रहा है वो वर्णन हो सकता है और सिखाया भी जा सकता है और बताया भी जा सकता है और दिखाया भी जा सकता है। अब मुख्य बात है सुमरण की। जब तक मन वश में नहीं है और भगवान के चरणों के ऊपर लगा हुआ नहीं है, प्रभुपाद ने लिखा है जब तक मन भगवान के चरणों में तलीन नहीं है, बिल्कुल तलीन नहीं है, तब तक दिव्य कार्यों में लगना संभव नहीं है। सेवा में लगना अभ्यास में नहीं ला सकते। इसको कैसे समझेंगे? हाँ जी, क्या लिखा है? भगवान के चरण कमलों में मन जब तक, प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, जब तक भगवान के चरण कमलों में मन केंद्रित नहीं है, क्या लिखा है? फिक्स नहीं है। फिक्स को क्या लिखा है? अब बताइए भगवान के चरण कमलों में मन स्थिर कैसे होगा? बताइए। मन ऐसा तो है नहीं कि उठा के भगवान के चरणों में रख के आए, जैसे तुलसी दल रख देते हैं या आम रख देते हैं, आजकल पड़ा होता है ना भगवान के चरणों में। तो हमारे मन से तो आम अच्छा है, भगवान के चरणों में पड़ा तो है सारा दिन। हाँ नहीं, आम पड़ा है, आगे फल पड़ा है, हम मन कैसे भगवान के चरणों में लगा है? वो सेवा बाद में है। जिसका मन लगेगा चरणों में वो ही दिव्य सेवा में लग सकेगा, प्रैक्टिकली लग सकेगा। जो भक्त अर्चन करते हैं, ससुर ठाकुर जी का अर्चन किया है, विचार जाते हैं अर्चन करते हैं, लेकिन उसका मन चरणों में लगा है कि मन उसका लगा हुआ है कहीं बाहर? भगवान के चरणों में मन लगने का मतलब है जो मन की क्रियाएं हैं, संकल्प, विकल्प, विचार, वो भगवान की सेवा का होना चाहिए। भगवान के चरणों में मन लगने का अर्थ है हमारा जो विचार हो, जो हमें संकल्प करना है, जो हमें विकल्प करना है, ये नहीं करना है, वो भी भगवान की सेवा के संबंधित होना चाहिए। तो मन के कार्यों को भगवान के चरणों में लगाने का मतलब सेवा में लगाना। तो मानसिक रूप से जब तक भगवान की सेवा का चिंतन नहीं होगा तब तक इंद्रियों और शरीर से सेवा सफल नहीं होगी। मैकेनिकल ऐसे करता रहे पूजा, लेकिन मन वहां नहीं है तो वो सेवा सफल नहीं होगी। सोचने से, मन का काम जो सोचना है, विचार करना है, वही भगवान की सेवा का होगा। रात को सोए, हमने ये देखा है, हम
सुबह उठते हैं ना, कहीं आज क्या पढ़ाना है, हमारे दिमाग में आएगा कितने दिन से आए, पहला प्रश्न आएगा कि आज क्या है, तक आएगा, उसका है, ये है, इसके लिए कौन सा टाइम निकालना पड़ेगा, कब बैठे इसको देखना पड़ेगा। ये सुबह उठते ही पहले ये विचार आता है कि कहाँ छोड़ा है, कहाँ से शुरू करना है। तो मन के अंदर एक मशीन लगी होती है, बताती है कि इसके बाद क्या करना है। तो जिसको ऐसे मन भगवान की सेवा के विषय में लगा हुआ है, तो उसकी इंद्रियां अपने आप वो सेवा में लग जाएगी कि भैया वो किचन वाले को बताया आज क्या पकाना है, सुबह क्या पकाना है, भाई आज सुबह का भोजन में क्या है, शाम को क्या है, तो कोई दूर चीज़ें आई है नहीं आई है। तो मन के अंदर पहले आएगा, फिर शरीर से सेवा होगा। तो मन जब भगवान के विषय में चिंतन करने लगेगा, भगवान के चरणों पे स्थिर होने का मतलब भगवान की सेवा का चिंतन। ऐसा नहीं कि भगवान के चरणों को पकड़ के बैठेगा, परंतु इतना जरूर है कि सामान्य भक्तों को जब भगवान का दर्शन करने जाएं तो चरणों का जरा ध्यान करना चाहिए, थोड़ी देर चरणों को देखते रहना चाहिए, आंखें बंद करके। अभी आप भगवान के चरणों का दर्शन कर सकते हो हृदय में। कम से कम भगवान के चरणों में पायल की जगह पे क्या पहना है, एक दिन का अभ्यास तो रोज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये भी एक अभ्यास है कि जाके थोड़ी देर के लिए हो भगवान के चरणों का अच्छी तरह से चिंतन करें। ये भी अभ्यास करना चाहिए रोज। और जब भी मन करे तब आके बंद करो तो वो चरण कमल आपके हृदय में घूमने में आए। ठाकुर जी का रोज देखने जाते हैं ना, ये चरण कमल हृदय में आने लगे, अभी ऐसे ध्यान में आने लगे कि फिर साक्षात आ जाएंगे। वो राजा रानी के गर्म दूध वाली जो कथा है, तो चरण हृदय में थे तब तो चले ना। इसका मतलब चरण हृदय में भगवान के धारण करने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। और यही ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करने का अभ्यास करना चाहिए थोड़ी देर खड़े। कौन से आज भगवान का श्रृंगार कौन से रंग का है, पुजारी करके आए होंगे वो तो पता होगा, लेकिन सबको क्या पता है, ध्यान नहीं है। हम जाते जरूर हैं लेकिन ध्यान नहीं रहता। वाइट है कि ब्लू से लाइट ब्लू है कि लाइट ग्रीन है। मंगलवार क्या था, पूरा वाइट का, तो फोटो में आया क्या? अच्छा इधर आया, इसका टेलीविजन चालू है। नहीं, ये एक दिन का चिंतन करते करते फिर अभ्यास हो जाएगा। ये भी एक अभ्यास करना चाहिए भगवान को हृदय में लाने का। जब भगवान हृदय में आएंगे तो भगवान की सेवा भी करने का मन करेगा। वो एक कहावत है, घर में वो भाषा में कहते जो चिलते सो जो चुलते सो जिलते। इसका मतलब है जिसकी भोजन बनता है रोज ना, वो दिल पे होता है। आज कितने लोग खाने आएंगे वो सब दिल पे पड़ेगा ना, परिवार के। भाई परिवार का पता है ना कितनों का भोजन बनना है, तो वो सब याद रहेंगे। तो ऐसे भगवान की सेवा उसको याद आएगी जिसका मन भगवान के विषय में ही चिंतन करेगा। अब भगवान, दिव्य भगवान तो अपने धाम में है। ये जो हमारे पास दिव्य भगवान यहाँ प्रभुपाद ने स्थापित किए हैं, ये साक्षात राधा श्याम, ये कोई मूर्ति नहीं समझना चाहिए, ये साक्षात भगवान है। अब कुछ दिनों से हम वो पढ़ाना शुरू किया है, कल से जम्बू द्वीप के 9 वर्षों में भगवान नारायण की उपासना होती है। तो वो तो भौम है ना, भौम स्वर्ग है, पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग है। तो वहाँ साक्षात भगवान सच्चिदानंद विग्रह में नहीं है, परंतु अर्च विग्रह के रूप में है। इन सब लोगों में भगवान अर्च विग्रह के रूप में पूजे जाते हैं। ऐसा आपने सुना है, 9 वर्षों के जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है। सब वर्षों में भगवान नारायण की उपासना किसी न किसी रूप में होती है। वो है अर्चा विग्रह के रूप में। इलावर्त वर्ष में भगवान शंकर की पूजा करते हैं। भद्र वर्ष के अंदर
धर्मराज का पुत्र भद्रसेन, भद्रसौ, वो हयग्रीव भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे हर एक पुरुष वर्ष में हनुमान जी रामचंद्र की पूजा करते हैं। हरिवर्ष में प्रहलाद महाराज नरसिंह देव की पूजा करते हैं। तो ये भगवान का विग्रह है, अर्चा विग्रह की पूजा होती है। तो हमारा सारा चिंतन अपने अर्चा विग्रह के ऊपर होना चाहिए। वैसे हम कई बार कहते हैं, जब सत्संग करते समझाते हैं, हर एक व्यक्ति का, हर एक हम में से हर एक का एक इष्ट देव होना चाहिए। ठाकुर जी जो मंदिर में विराजमान है, ये हमारा इष्ट देव होना चाहिए। हम चाहे कहीं भी रहें, सुबह उठें तो इनका ध्यान हो, वो पहला उनका स्मरण आए, दिन उससे स्मरण शुरू करें। ये है भगवान के चरणों में चित्त लगाना, हर एक व्यक्ति का होना चाहिए। कृष्ण बल्लभ गौर बताया राधे श्याम ठाकुर जी हमारे मंदिर के हमारा इष्ट देव है। इसी का चिंतन हमारा, चाहे वृंदावन में है चाहे कहीं भी हो, लेकिन ये चिंतन निरंतर करना, ये है चित्त भगवान के चरणों में लगाना। अब देखो प्रभुपाद जी इसी बात को आगे लिख रहे हैं, क्या लिखा है? वो एक लाइन पढ़ो, हमने देखा नहीं लेकिन अब देख रहे हैं क्या लिखा है। भगवान की भक्ति में विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं। इसका अर्थ है अर्चन करते हैं। अर्चन का मतलब अर्चा विग्रह की पूजा। अर्चन, अर्चन का मतलब है इंद्रियां अर्चा विग्रह की पूजा में लगाते हैं। तो ये अर्चन आया ना, ये जो अभी तक हम बात कर रहे थे मन की, ये है अर्चा विग्रह, अर्चन। और प्रभुपाद जी कहते थे खुली आंखों से भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करना समाधि है भक्तों को। आंख बंद करके समाधि लगाने की जरूरत नहीं है, खुली आंख से भगवान के विग्रह की पूजा करना खुली आंख से समाधि है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं मन और इंद्रियों को कोई न कोई क्या चाहिए? कोई कार्य चाहिए। और इसलिए कार्यों से रोकना स्वभाव के, प्रकृति के विपरीत है, वो मुश्किल है। परंतु सेवा में लगाना, अब प्रभुपाद जी कहते सामान्य लोग और विशेष रूप से जो संन्यास आश्रम में नहीं है, वो अपने मन और इंद्रियों को भगवद गीता में युक्त किसको कहते हैं? वो भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं। इसका अर्थ ये लाइन जो है, ये पढ़ो, ये है अर्चा विग्रह की उपासना। सन्यासी जो नहीं है, लिखने का मतलब सन्यासी ध्यान आदि करे, लेकिन सामान्य व्यक्ति भगवान की मन और इंद्रियों से अर्चना करते हैं। अर्चना 64 अंगों में भक्ति का अंग है ना? अर्चना है कि नहीं? 2-3 बार आया है अर्चना, आया है भगवान को चमन झुलाना आया है, 2-3 है, 2-3 प्रकार से आया है। एक में जो है वो करते हैं, भूत सिद्धि करते हैं, और एक में नहीं करते, इतना अंतर है दोनों अर्चना। परिचर्या में भूत सिद्धि की जरूरत नहीं है, आत्मा जो आत्मा पूजा करते हैं उसकी जरूरत नहीं, अंतर इतना ही है। अब हम 19वें श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। तो इस श्लोक में हमने योग की सिद्धि उसकी होती है जिसकी मन और इंद्रियां बाहर के विषयों से वृत्त, ये है योगी के लिए, और आत्मा पे केंद्रित, ये है योगी के लिए, और भक्त के लिए मन और इंद्रिय भगवान के अर्चे हुए हैं। तो साफ इतना ही, इसका सारांश क्या निकला 18वें अध्याय का? ध्यान योगी को मन और इंद्रियों के सारे कार्य बंद कर देने चाहिए और आत्मा के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। और भक्ति योगी को अपने मन और इंद्रियां अर्च विग्रह की
उपासना में ऐसे लगाना चाहिए जैसे अम्बरीश महाराज ने लगाया। तो ये इस श्लोक का सारांश हो गया, ठीक है। ये 18 श्लोक का सारांश। 19वां श्लोक उदाहरण है। उदाहरण है जिसका मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है, उसका उदाहरण क्या है? यथा दीपो निवातिस्तो नेवते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा जिस प्रकार, यथा उदाहरण, यथा जिस प्रकार, इसको कहते हैं उपमा। ये दी गई है उपमा। उपमा का मतलब उदाहरण। दीपो, दीपो का मतलब दीप। निवात, वात कहते हवा से रहित जगह पे, जहाँ हवा नहीं बह रही है, चल रही है, ऐसे स्थान पे अगर दीप है जहाँ हवा बह नहीं रही है। नैगते सोपमा स्मृता, न इंगते सोपमा स्मृता। यथा दीपो स उपमा स्मृता। स उपमा, सोपना, जो सोपमा शब्द है, जो सोपमा शब्द है, ये स उपमा। स उपमा उपमा दी गई है किससे? जो दीप की लौ होती है ना, वो सीधी ऐसे रहती है, हवा नहीं होगी तो बिल्कुल सीधी रहेगी, हिलेगी नहीं। उससे उपमा दी गई है। किसकी? निवातिष्ठों का मतलब क्या है? निवातिष्ठों का अर्थ क्या होगा? वात, वात का मतलब हवा। कहाँ वात? कौन से भजन में वात हवा के लिए आता है? सीधा आतप वात है ना, वही वात है। वात का मतलब हवा, निवात का मतलब ना हवा, जहाँ हवा नहीं है। अब क्या कर, हवा नहीं है तो दीप जलेगा कैसे? ये कोई प्रश्न पूछ सकता है। बिना ऑक्सीजन के दीप कैसे चलेगा? हवा है लेकिन हवा बह नहीं रही। जैसे दीप के ऊपर शीशे का गोला रख देते हैं, उसके अंदर रखते हैं, बत्ती जलाते हैं। तो पुराने ज़माने की बत्ती के अंदर दीप सीधी के पड़ी हुई ना, इसका अर्थ ये है। ऐसे कहेंगे हवा नहीं होनी चाहिए तो कोई कह सकता है हवा नहीं है तो जलेगी कैसे? कोई बिना हवा के दीप नहीं जल सकता है, ऑक्सीजन तो चाहिए। अब तो ऑक्सीजन दीप को क्या आदमी को चाहिए? पूरी दुनिया ऑक्सीजन के लिए परेशान है, सबका दीप बुझ रहा है बिना ऑक्सीजन के। बहुत बड़ी समस्या है। तो जैसे वो दीप की लौ हिलती नहीं है बिना हवा वाले स्थान पे, ऐसे योगी का चित्त इधर इधर बाहर नहीं जाता है, अंदर नहीं जाता है, केवल आत्मा के ऊपर टिका रहता है। तो उदाहरण है योगी की कैसी? योगिनो चित्त, योगिनो यत चित्तस्य। संस्कृत में शब्द क्या है? योगिनो यत चित्तस्य। योगी का यतनशील चित्त, ऐसा चित्त जो बिल्कुल एकाग्र है, इधर उधर नहीं जाता है। किसका तुलना दी गई है? वो क्या कर रहा है? चित्त कहाँ लगाया है उसने? युञ्जतो योगम आत्मनः, आत्मा के ध्यान में लगा हुआ है। उसकी उपमा दी गई है बिना हवा वाले स्थान के ऊपर दीप की लौ के साथ। ठीक है, ये उदाहरण समझ में आया? एक शब्द में संभवतः चक्रवर्ती पाद का है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा ही दिव्य स्थिति में रहता है और उसका ध्यान भगवान की पूजा में ऐसे लगा रहता है जैसे बिना हवा वाले स्थान में दीप की लो। हाँ,
ये प्रभुपाद जी का पहला लाइन है, ठीक है। अब बलदेव विद्याभूषण भी लिखते हैं, ऐसे सिद्ध योगी को की परिभाषा कैसे बताओगे? ये प्रश्न है। प्रश्न क्या है? सिद्ध योगी की परिभाषा कैसे बताओगे? तो कहेंगे, बताएंगे ऐसे जैसे दीप, उपमा देंगे, बिना हवा बहने वाले स्थान पे दीप की लौ जैसे एक जगह होती है, इधर उधर नहीं हिलती है। योगी का मन ऐसे आत्मा के ऊपर ध्यान में केंद्रित होता है, इधर उधर नहीं भटकता है। ये उनका उदाहरण है, उपमा है, ये उपमा है, ठीक है। जिस योगी का दिखते हैं, जिस योगी का ज्ञान जागृत हो गया है, जो योगी प्रबुद्ध हो गया है, एनलाइटेंड हो गया है, जिसके अंदर के कार्य भी बंद हो गए, अंतःकरण के कार्य बंद हो गए, मन बुद्धि अब बाहर नहीं भटकती है, केवल आत्मा के अतिरिक्त और कहीं ध्यान नहीं जाता है, उसी का मन दीप की तरह एक जगह लगा रहेगा। तो ये है उदाहरण। अब 4 श्लोक साथ में है। यत्र परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया, यत्र चैवात्मात्मानं पश्यति समं तुष्यति आत्मनि तुष्यति। सुखमात्यतं यत्र बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियम्, वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, तं विद्याद् दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम्। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अन्वेन चेतसा। यत्र उपरमते, यत्र जब, उपरमते का मतलब उठ जाना, उपराम, विश्राम, समापति, इच्छा नहीं। चित्तम, जब चित्त क्या होता है? चित्त का मन इंद्रियों के भोग से उठ गया। यत्रो यत्रो उपरमते चित्तम, अब चित्त कहीं नहीं जाता है। यत्र उपरमते चित्तम का मतलब अब चेतना पूर्ण वश में है, मन के कार्य वश में है। ये है पहली लाइन। और दूसरी लाइन में है निरुद्धम योग सेवया। निरुद्धम योग सेवया कहाँ है? दूसरी लाइन, निरुद्धम योग सेवया, योग के अभ्यास से। योग के सेवा का मतलब क्या हुआ? योग के अभ्यास से, योग के सेवन से क्या हो गया? निरुद्ध। निरुद्ध का मतलब है शांत, शांत हो गया। अब कोई भी क्रिया नहीं है, निष्क्रिय हो गया। यही पतंजलि के योग का सूत्र है। क्या सूत्र है? चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति का, चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। ये पतंजलि का सूत्र है। तो यहाँ निरोध शब्द आया। निरोध शब्द किसके साथ है? योग की सेवा से। पहले चित्त को बता दिया कि उपरांत हो गया, तो चित्त निरोध हो गया, इसका अर्थ ये हुआ। अब कहते हैं यत्र
चैवात्मात्मानं पश्यन्ति आत्मनि तुष्यति। अब क्या है कि मन काम नहीं कर रहा है, मन का निरोध हो गया, अंतःकरण शांत हो गया। अब अंदर आएगा कौन? समाधि लगने के लिए अब किसका सहारा लेगा? मतलब आत्मनि आत्मना, परमात्मा दिखाएगा परमात्मा को। ये है चक्रवर्ती पाद का भाव है, परमात्मा परमात्मा को दिखाएगा, परमात्मा के सहायता से परमात्मा का दर्शन करेगा। योग का लक्ष्य क्या है? हृदय में चतुर्भुज रूप परमात्मा का दर्शन करना। तो अब जब उसका मन ही का समाप्त हो गया, मन की वृत्तियां समाप्त हो गई, तो किससे करेगा? और परमात्मा की कृपा से परमात्मा का दर्शन करेगा। यहाँ परमात्मा कृपा करेगा, तो दो बार आत्मा है ना, ये दोनों परमात्मा है। परमात्मा की कृपा से परमात्मा का दर्शन करेगा। देखिए संस्कृत के श्लोक को देखो, दोनों शब्दों का। पश्यन्ति का मतलब देखेगा, परमात्मा के सहायता से परमात्मा का दर्शन करेगा। आत्मनि तुष्यति, और तब क्या होगा? तब वो योगी अपनी आत्मा में संतुष्ट होगा, क्योंकि परमात्मा का दर्शन हो गया तो संतुष्ट हो गया। परमात्मा का दर्शन किसने कराया? परमात्मा ने। कब कराया? जब चित्त की वृत्ति का निरोध हुआ तो परमात्मा ने अपना दर्शन कराया, उससे आत्मा तृप्त हो गई, तुष्यत हो गई। ये हुआ पहले श्लोक का अर्थ। सुखम अत्यंतम, तब उसको अति सुख की प्राप्ति होगी। सुखम आत्यंतिकम, आत्यंतिकम का मतलब जिस सुख की तुलना संसार से नहीं की जा सकती, उससे अधिक, अति अधिक सुख हो, आत्यंतिकम। यह तक बुद्धि ग्रहण, वो सुख किससे ग्रहण करेगा? बुद्धि से ग्रहण करेगा, इंद्रियों से नहीं करेगा। अयंद्रियम का मतलब, अयंद्रियम का मतलब इंद्रियों से नहीं। अब जो उसका सुख है वो बुद्धि से ग्रहण करेगा। बुद्धि आत्मा का पड़ोसी है, सुख है असल में आत्मा का, वो बुद्धि के द्वारा उसको ग्रहण में अनुभूति होगी, क्योंकि है मन तो शांत हो गया। इसका मतलब ये सुख इंद्रियों का नहीं, इंद्रियों के भोग का नहीं, ये सुख है आत्मा का, परमात्मा के दर्शन करने का। और वो सुख परमात्मा की कृपा से तब मिला जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हुआ, और तब वो संतुष्ट हो गया। अब उसको अति सुख मिल रहा है, किससे? इंद्रियों से मिल रहा है? नहीं, किससे मिल रहा है? बुद्धि ग्राह्यम, तद्बुद्धि ग्राह्यम। वैसे तद्बुद्धि ग्राह्यम भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, आगे तद लगा है, तद्बुद्धि ग्राह्यम। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, तद आगे जो लगा है, तद को तद्बुद्धि है, तद्बुद्धि के आगे तद है क्या? तो ये तद कौन सा है? वही तद है भगवान का। भगवान ने जो बुद्धि दिया है, इसका मतलब जैसे भगवान बुद्धि योग देते हैं ना, ऐसे भगवान बुद्धि से उस सुख को, आध्यात्मिक बुद्धि शब्द लिखा है संस्कृत में, जो वर्ड टू वर्ड में। आपके पास क्या लिखा है देखो? सिर्फ बुद्धि, अतीन्द्रियों को क्या लिखा है? इंद्रियों से परे। अतीन्द्रियों का मतलब इंद्रियों से परे, इंद्रियों का सुख नहीं, इंद्रियों से परे। और बुद्धि को दिव्य लिखा है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तो अतीन्द्रिय का अर्थ है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक बुद्धि से, भौतिक इंद्रियों से नहीं। तो अतीन्द्रिय का अर्थ क्या लिखा है? दिव्य। तो दिव्य बुद्धि से इसका अर्थ हो, तो दिव्य बुद्धि हो गया ना। तो ये जो अत्यंतिक सुख है, अति अधिक सुख है, ये दिव्य बुद्धि से आत्मा के, परमात्मा के दर्शन करने से प्राप्त होता है। वेति यत्र न च
चैवयं स्थितश्चलति तत्वतः वेति, वेति का मतलब जान लेता है, जान लेता है, यत्र उस स्थिति में, उस स्थिति में वो जान लेता है, यत्र स्थिति अयम न च एव तत्वतः चलति। ये नाम ऐसे पढ़ेंगे तो क्या होगा इसका अर्थ, उस स्थिति में वो अपने वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप से विचलित नहीं होगा, क्योंकि आत्मा को अति आनंद मिला है तो अब वहां से तुच्छ इंद्रियों के सुख की ओर विचलित होकर नहीं जाएगा। ये दूसरा श्लोक पूरा। अब तीसरा श्लोक, यम लब्ध्वा चापरम लाभम, जब ऐसा अति अधिक दिव्य बुद्धि से प्राप्त होने वाला सुख प्राप्त हो जाता है और उसको जानने के बाद, तत्व से जानने के बाद कहीं और विचलित नहीं होता है तो उसको परम लाभ मिलता है और उससे अधिक और कुछ हो नहीं सकता है, ऐसे मानता है। न अधिकम मन्यते, उससे अधिक कुछ नहीं हो सकता है। यस्मिन् स्थितो, उसमें अगर स्थित हो गया, दुखे न गुणापि च, कितना बड़ा दुख संसार का आ जाए उससे विचलित नहीं हो। दुनिया का कोई संकट उसको वहां से विचलित, वो इतना सुख है, इतना सुख है कि दुनिया का कोई घोर दुख भी उसको वहां से हटा नहीं सकता। प्रभुपाद जी इतना टुकड़ा श्लोक का बहुत सी जगहों पे वहां लिखते हैं, तो गुणापि न विचार देते, भक्ति के सुख मिलने के बाद दुनिया के दुखों से बिल्कुल विचलित नहीं होता। प्रहलाद महाराज इसका उदाहरण है, कितने दुख दिए गए, घोर दुख दिए गए, परंतु उसको जो भगवत सुमरण का जो सुमरण भक्ति का आचार्य है ना, तो सुमरण में इतना तल्लीन था कि दुख उसको दिखाई नहीं देते। वो कहते हैं, तुम कहते हो पहाड़ की चोटी मुझे लगती है मेरी उंगली से छोटी, इतनी बड़ी है नहीं, क्या मेरा करेगी। तो कहने का ये है कि अगर उस स्थिति में होगा तो बड़े से बड़ा दुख उसको नहीं करेगा। हमारे तात्पर्य में लिखा है कि कोई महामारी आए या कोई संबंधी मर जाए तो उससे उसको उसकी सेवा में उससे कोई उसको छोड़ता नहीं। जैसे देखिए संसार में सामान्य एक सूतक होता है, एक पातक होता है। आप जानते हैं सूतक किसको कहते हैं, पातक किसको कहते हैं? बच्चे के घर में जन्म हो तो सूतक और आदमी मर गया तो पातक। तो इन दो समय में पूजा नहीं होती ठाकुर जी, वो स्वयं नहीं कर सकता, परंतु जब करना हम बंद नहीं करते, चाहे सूतक हो या पातक हो, जब तो चलेगा। अपना साधन जो है वो पाठ पूजा चलेगी, सिर्फ विग्रह की पूजा नहीं करेंगे, किसी और के द्वारा करा लेंगे जो गोत्र में नहीं है उससे। तो वहां भी हम अपने ये क्रियाएं बंद नहीं करते। अब चौथा श्लोक, लास्ट श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम, तद विद्याद, उसके जानने के, विद्या का मतलब जानकारी, उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए, तम विद्याद, उस स्थिति को जानो, तब क्या होगा? दुख संयोग वियोगम, दुख संयोग वियोगम का अर्थ क्या होगा? दुख के संयोग से ही वियोग हो गया, इसका मतलब दुख रहा ही नहीं, कोई दुख नहीं रहा। उस स्थिति में दुख नाम की कोई चीज नहीं रहती। लिखा है, देखो क्या लिखा है, उस स्थिति में दुख नाम की कोई चीज नहीं रहती, दुख से दूर अलग हो गया। हाँ क्या लिखा है? उन्मूलन खत्म हो गया, दुख
संयोग वियोग, वियोग का मतलब दुख के संयोग से ही वियोग हो गया। दुख कभी आएगा इसका नाम निशान ही नहीं रहेगा। ठीक है, अब लिखते हैं योग संज्ञित है, इसको कहते हैं योग का अभ्यास। ये है योग, ये योग में सम्यक लगना। उसके लिए क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए। निश्चय है ना, एक तो निश्चय चाहिए, निश्चय का मतलब दृढ़ विश्वास। एक निश्चय चाहिए, योग तब योग, निश्चय से कार्य में लगे। अभ्यास कैसे करें योग का? बड़े दृढ़ संकल्प और निश्चय के साथ। और दूसरा अनिर्वण चेतसा। अनिर्वण चेतसा का अर्थ है अनिर्वण चेतसा, निर्वण चेतसा, अनिर्वण चेतसा। हताश न हो, हिम्मत न हारे, उद्यम के साथ आज नहीं तो कल मिलेगा। 30 साल हो गए, कोई बात नहीं, आगे मिलेगा। दृढ़ संकल्प के साथ, बिना हताश हुए, बिना हिम्मत हारे, बिना डिप्रेशन में जाने के। अंग्रेजी में आपके पास लिखा है डिवोर्ड ऑफ डिप्रेशन। आपको यहाँ क्या लिखा है? पहले डिटर्मिनेशन है, वो तो उसका अर्थ है फर्म डिटर्मिनेशन, अर्थ है निश्चय न। फिर अनिर्वण चेतसा का क्या लिखा है? विदाउट डेविएशन। वही है, विदाउट डेविएशन का मतलब हिम्मत न हारे कि दूसरा रास्ता ले लूँ, पता नहीं ये मिलेगा नहीं मिलेगा, इतने साल हो गए। तो ये दो बातें मुख्य हैं। योग का अभ्यास करना है या हमारा जप करना है। इसमें दृढ़ संकल्प हो, 30 साल लगेंगे, 50 साल लगेंगे। इसको छोड़ के दूसरे रास्ते में नहीं जाना। इसका मतलब इसका ये है। जी ये लाइन 23 नंबर श्लोक में, 24 नंबर श्लोक में। ये है 23 का लास्ट लाइन। क्या कुछ गड़बड़ है? बहरहाल ये वो चक्रवर्ती पाठ का मैं समझता हूँ, उनका दोनों का है, तो इसको दोनों को साथ दिया है, कोई बात नहीं। अब पहले मैं चक्रवर्ती पाठ का इसके ऊपर टीका पढ़ रहा हूँ। 16 श्लोक से लेकर, कहते 16 श्लोक से लेकर जो यहाँ योग शब्द जहाँ जहाँ आया है उसको समझना चाहिए समाधि में स्थित। लिखा गया क्या क्या है? ठीक है, तो 16 श्लोक से लेके जहाँ भी योग शब्द आया है वो ध्यान योगी समाधि में स्थित। इसका मतलब जो समाधि में उसको कौन क्या कहते हैं? उस स्थिति का नाम क्या है? योग आरूढ़ स्थिति, योग आरूढ़ स्थिति। अब आगे प्रभुपाद जी लिखेंगे दूसरे, इसके श्लोक में नहीं, आने वाले श्लोक के तात्पर्य में। समाधि 2 प्रकार की होती है, एक संप्रज्ञात, एक असंप्रज्ञात। कितने प्रकार की समाधि होती है? कौन सी? संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि के बहुत से अलग अलग साधन है, 2 मुख्य है। तो आप संप्रज्ञात समाधि के 2 साधन लिखो। एक का नाम है सुविचार, दूसरे का नाम है स्वीतर्क। सुविचार, सुतर्क, सवी, सविचार, पूरा विचार। और दूसरा है सवितर्क। बोला दोनों में अंतर क्या? ये है पतंजलि का योग सूत्र।
इसमें क्या है कि ध्यान करते हैं किसी चीज का, और चीज होती है दो प्रकार की, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। अगर स्थूल चीज का ध्यान करेंगे अगर स्थूल चीज का ध्यान है तो उसका नाम है सवितर्क। अगर योगी स्थूल चीज का ध्यान कर रहा है, स्थूल चीज का ध्यान का मतलब है कि सामने कोई बहुत बड़ी लाल बत्ती लगा के उसका ध्यान कर रहा है, तो ये मोटी है, तो ये हो गया सवितर्क। और सूक्ष्म चीज का ध्यान करता है तो सविचरक, सविचार सूक्ष्म, संप्रज्ञात का दो हैं, सविचार और सवितर्क। तो वितर्क वाला किसका है? स्थूल का, और सूक्ष्म का सविचार। ठीक है, इतना समझिए है। कौन सी समाधि की बात हो रही है? संप्रज्ञात। असंप्रज्ञात समाधि कौन सी है? 3.5 श्लोक इसका वर्णन कर रहे हैं। अभी जो 3.5 श्लोक हैं वो असंप्रज्ञात समाधि का वर्णन कर रहे हैं। तो 3.5 श्लोक जो इसमें आप ने लिखे वो है असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है, तो संप्रज्ञात का इसमें वर्णन नहीं है, इसका अर्थ ही है, होती है लेकिन यहाँ नहीं। असंप्रज्ञात समाधि में चेतना किसी भी भौतिक वस्तु का स्पर्श नहीं करती है। चित्त उपरमते, चित्त उपरमते का मतलब इस समाधि में किसी भी भौतिक विषय का संपर्क नहीं है, क्योंकि निरुद्ध हो गया है, कंप्लीटली निरुद्ध हो गया, पूर्ण से समाप्त हो गया चित्त की वृत्ति। अब ये जो सूत्र है वो पूरा सूत्र पढ़ रहे हैं। पतंजलि कहते हैं चित्तवृत्ति निरोधा योगस चित्तवृत्ति निरोधा। योग का अर्थ है, लिखा है कि चेतना का कार्य बाहर नहीं जाए, एकाग्र हो जाए। स्टॉपिंग द फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस। यत्र, इस श्लोक में जो यत्र है, ये यत्र चलेगा 23 श्लोक तक। जब तक 23 श्लोकों का काम पूरा नहीं होगा तब तक यत्र चलेगा, तब तत्र होगा। इसलिए ये श्लोक साथ में दिए हुए हैं। तो समाधि में योगी क्या देखता है? परमात्मा को, आत्मानम। कैसे देखता है? अंतःकरण से, आत्मना। और वो क्या रूप लेता है? परमात्मा। और तब होता है तृप्त, तब होता है संतुष्ट। क्योंकि मन का कार्य बंद हो चुका है, तो अब आत्मा का साक्षात्कार कैसे होगा? जब परमात्मा प्रेरणा देगा तभी होगा ना। अब ऐसी स्थिति में परमात्मा की प्रेरणा से परमात्मा का आत्मा दर्शन करती है। इसका मतलब आत्मा की अनुभूति होती है और परमात्मा की होती है योग में। किससे? अंतःकरण में परमात्मा ये कृपा करके उसको अनुभूति कराते हैं। ये कौन सी समाधि है? ये कौन सी समाधि है? अप्रज्ञात समाधि। ठीक है, और इस समाधि में उसको अति अधिक सुख मिलता है, आनंद मिलता है, और वो आध्यात्मिक बुद्धि से अनुभूति करता है। बुद्धया, भौतिक इंद्रियों का उसमें कुछ लेना देना नहीं। तो यहाँ एक बात लिखते हैं
कि जब आत्म साक्षात्कार किया ना तो आत्मा अपनी आध्यात्मिक बुद्धि से इस आनंद को लेती है, भौतिक बुद्धि से नहीं। इसका मतलब हमारे स्वरूप में हमारी बुद्धि भी तो होगी ना, आत्मा का अपना भी बुद्धि होगा, इंद्रियां हैं, मन है, उससे सेवा करेंगे ना। तो ये आत्मा के साक्षात्कार से जो बुद्धि की अनुभूति होती उससे सुख को ग्रहण करेगा, भौतिक इंद्रियों से नहीं। तो भौतिक इंद्रियों में बुद्धि भी भौतिक है, सूक्ष्म इंद्रिय, उससे नहीं करता है, क्योंकि भौतिक तो बुद्धि भी मन के कार्यों के साथ इससे समाप्त हो गई। समाप्त मतलब रुक गई। तत्वतः उस समय वो आत्मा के तत्व का बोध हो जाएगा और उस स्थिति में बड़ा सुख से बैठा रहेगा। और उस स्थिति को जब मिलेगा तो उससे ऊपर कुछ है ऐसा सोच ही नहीं सकता है। तब उसको दुख से तो तब दुख का तो उसको ध्यान ही नहीं रहेगा, दुख संयोग वियोग हो जाएगा, दुख के संयोग का ही योग हो जाएगा, दुख का विचार ही नहीं आएगा। इसको समाधि कहते हैं, इस स्थिति को समाधि कहते हैं। पता नहीं कितना समय लगेगा इस समाधि लगने में, यह प्रश्न उठता है, कितना समय लगेगा इस समाधि लगने में? तो कहते हैं जल्दी नहीं लगेगी, कोई बात नहीं, अनिर्वृत्त जैसा, हताश नहीं होंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, लगे रहेंगे। कभी भी हताश नहीं होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। क्या कहना चाहिए? इतना समय हो गया, अभी तक सिद्धि नहीं प्राप्त हुई, तो फिर यह करने की क्या जरूरत है? ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। तब तो दृढ़ संकल्प के साथ, निश्चय के साथ काम को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या है, मैं इसको जरूर कर लूंगा, इसी जीवन में नहीं तो अगले जीवन में, लेकिन ये स्थिति प्राप्त करनी है, ये है निश्चय का अर्थ। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती पाल ने यहाँ दी है निश्चय के ऊपर एक कथा, वो प्रभुपाद जी 2 श्लोकों के बाद देंगे हम। और वो कथा है, चिड़िया का अंडा समुद्र में, समुद्र लहर से ले गया, चिड़िया चूर से सुखाने लगी। तो नारद जी ने आके कहा, नहीं चिड़िया क्या करेगी, समुद्र का क्या बिगाड़ेगी? नारद ने देखा, बोला कब तक करोगी? बोला जब तक जीती हूँ, नहीं तो अगले जन्म में। तो नारद ने गरुड़ को कहा और अंडे वापस मिले। ये कथा यहाँ लिखी है चक्रवर्ती पाद ने। प्रभुपाद जी अगले श्लोक के भाव में इसको देंगे, ठीक है। और इस कथा के साथ पूर्ण आहुति में देखते हैं, हमें भी निश्चय होना चाहिए कि भगवान हमारी सहायता करेंगे। अगर हम उत्साह के साथ और धैर्य के साथ भक्ति में लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से भगवान हमारी सहायता करेंगे। चाहे वो योग ज्ञान का हो या ध्यान का हो या भक्ति का हो, भगवान सहायता करते ही है। हमारे को शास्त्र के वचनों के ऊपर विश्वास करना चाहिए। आप श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ें। प्रभुपाद जी कहते हैं, क्या कहते हैं? पहली लाइन क्या है? हाँ, पहले है, योग अभ्यास से एक व्यक्ति धीरे धीरे भौतिक विचारधारा से विरक्त हो जाता है, ठीक है। ये योग का आरंभिक लक्षण है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत है। ये योग का, ये लक्षण योग का आरंभिक सिद्धांत है। और इसके उपरांत वो समाधि में स्थिर हो जाता है। इसका अर्थ है कि उसने परमात्मा का अपने दिव्य मन और बुद्धि से, प्रभुपाद ने मन और बुद्धि दोनों को दिव्य लिखा है। लिखा क्या लिखा है? अपने
मन तथा बुद्धि के द्वारा मन बुद्धि के आगे दिव्य लगा है कि नहीं? हाँ, दिव्य लगाने का अर्थ है कि आत्मा की मन बुद्धि से, शरीर वाली मन बुद्धि से नहीं। दिव्य लगाने का मतलब है आत्मा वाली मन बुद्धि से, जो पहले आप बताए ना आपको, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तो ये दिव्य जो लगा है, इसको ध्यान से देखो। ये दिव्य बहुत, दिव्य का मतलब है आज परमात्मा का साक्षात्कार किससे कैसे किया? परमात्मा का साक्षात्कार कैसे किया? परमात्मा की कृपा से। तब आत्मा ने परमात्मा का दर्शन किया, तब आत्मा की अपनी दिव्य मन और बुद्धि जागृत हो गई, और उस मन और बुद्धि से उस दिव्य सुख की, आनंद की अनुभूति की। इसका अर्थ है ये। तो दिव्य शब्द बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है ना? दिव्य मन और बुद्धि से, भौतिक मन बुद्धि से नहीं, दिव्य मन और बुद्धि से परमात्मा का दर्शन का सुख लेगा। और तब अब एक प्रभुपाद जी ने ये जो बात लिखी है, ये प्रभुपाद जी की अपनी मायावादियों के खंडन की, निर्विशेषवादियों के खंडन की परिभाषा है। और वो क्या परिभाषा है, कोई समझाए मुझे? आत्मा को परमात्मा समझने की मूर्खता नहीं करेगा। अब देखा ये लिखा है ना, आत्मा को परमात्मा समझने की मूर्खता, हम लोग दोनों को एक नहीं समझेगा, ये मूर्खता नहीं करेगा। लिखा है कि नहीं? हाँ, समझ में आया? दोनों को एक नहीं समझेगा, सीधी बात ये मूर्खता नहीं करेगा। ये है प्रभुपाद जी का अपना सावधानी निर्विशेषवादियों से अलग समझाने की, ठीक है? अब प्रभुपाद जी निर्विशेष का खंडन करने के लिए पतंजलि योग सूत्र से हमको बताते हैं कि जो योग का अभ्यास है, कौन सा योग? अष्टांग योग। उसके लिए दूसरा नाम क्या है? ज्ञान योग। ये प्रभुपाद कहते हैं अधिकांश ये पतंजलि के योग सूत्र पे आश्रित है। अष्टांग योग का अभ्यास का मूल शास्त्र कौन सा है? पतंजलि योग सूत्र। हमारे 6 दर्शन है, षड दर्शन है ना, उसमें से एक पतंजलि का दर्शन है योग। 5 और कौन से हैं? हाँ जी, कनाद, जैमिनी, गौतम, वैशंपायन। पहले वो बताओ जो सबको आता है और सबसे महत्वपूर्ण है, व्यास। कौन सा? उसका कौन सा दर्शन है? वेदांत। वेदांत व्यास का, योग पतंजलि का, सांख्य कपिल का, बाकी बचे 3। उसमें पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, 2 तो ये है, और तीसरा कौन सा है? न्याय। गौतम न्याय, गौतम का न्याय है जैसा होता है। तो बाकी उत्तर और पूर्व मीमांसा में कणाद और जैमिनी। इसको भी 6 शास्त्रों का कौन सा विभाग है, कौन उसका ऋषि है, ये भी सब लिख के रखो, याद करो। प्रचार में आना चाहिए। हमारा इसमें काम नहीं है, सारे शास्त्र अधूरे हैं, पूरे नहीं हैं, परंतु ये आना चाहिए। तो यहाँ पतंजलि का नाम आया है, वेदांत में तो व्यास देव है, ये तो 2 है ही। वेदांत तो हम भी अध्ययन करते ही हैं। तो यहाँ पतंजलि प्रभुपाद जी लिखते हैं, अब प्रभुपाद जी सावधान करते हैं। क्या सावधान करते हैं? कुछ जो अप्रमाणिक टीकाकार हैं, वो परमात्मा और आत्मा को एक करके और मुक्ति, इसको बोलते हैं मुक्ति हो गई। ये है अद्वैतवादियों का मत।
परंतु पतंजलि का योग ऐसा नहीं है। पतंजलि कहते हैं दिव्य सुख की अनुभूति होती है। और ये अद्वैतवादियों को दिव्य सुख का कुछ पता नहीं है, वो तो बड़े भयभीत होते हैं। वो जो ब्रह्मलीन हो जाएंगे, व्यक्ति तो रहेगा तो सुख थोड़ी मिलेगा, तो व्यक्ति को सुख कहाँ से मिलेगा? तो ये उनका सिद्धांत लिखा हुआ है। अब क्या लिखा है कि ज्ञानी और ज्ञान दो है। एक ज्ञानी जानता है, एक ज्ञानी है और एक ज्ञान है। क्या लिखा है? ज्ञाता। ज्ञाता मतलब जानने वाला। ज्ञान और ज्ञाता ये दो है। ये नहीं मानते हैं कौन? अद्वैतवादी। अद्वैतवादी ये नहीं मानते। परंतु इस श्लोक में दिव्य आनंद का वर्णन है और वो दिव्य इंद्रियों से, दिव्य मन और बुद्धि से प्राप्त होता है, ये माना गया है। पतंजलि इस बात को मानते हैं। अपने उनके विशेष सूत्र में वो सूत्र दिया है प्रभुपाद ने 434 सूत्र में। क्या लिखते हैं? पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रति परस्वस्य प्रति प्रस्वः केवल्यं स्वरूपः प्रतिष्ठा चित्त शक्ति। वो चित्त शक्ति इति है, ये मुख्य शब्द। चित्त शक्ति इसमें मुख्य शब्द है। प्रभुपाद ने चित्त शक्ति का मतलब भगवान की सच्चिदानंद वाली शक्ति। तो चित्त शक्ति भगवान की है। चित्त वैसे किसको कहते हैं? सत्य चित्त। चित्त है ज्ञान, चित्त शक्ति है ज्ञान की। ज्ञान की अभिव्यक्ति भगवान की चित्त शक्ति के द्वारा होती है। आनंद की शक्ति आह्लादिनी शक्ति और अस्तित्व सत्य, जो अस्तित्व भगवान का है। सब धाम आदि का बलराम जी वो सत्य शक्ति का विस्तार है। सत्य चित्त ज्ञान। तो चित्त शक्ति जो है वो तो अंतरंग शक्ति है भगवान की। तो ये पतंजलि तो कहता है चित्त शक्ति से सुख मिलता है। तो प्रभुपाद जी क्या यहाँ करना सिखाना क्या चाह रहे हैं हमको? जो आत्मा परमात्मा को एक करके लीनते हैं वो पतंजलि योग सूत्र में माननीय नहीं है। पुरुषार्थ जो इसमें शब्द श्लोक में हुए 4 पुरुषार्थ सबको मालूम है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और अंत में ब्रह्म के साथ एक हो जाना, ये मुक्ति हो गई। तो ब्रह्म के साथ एक हो जाना को केवल ये कहा जाता है। सुना है? केवल ये शब्द सुना है? ये है निर्विशेषवादियों की मुक्ति, उसको कहते हैं केवल। ये अद्वैतवादी निर्विशेषवादी केवल ये, ठीक है। परंतु पतंजलि कहते हैं केवल ये जो है वो भगवान की अंतरंग शक्ति के द्वारा उसको अपने स्वरूप का पता लगता है। अपने स्वरूप का उसको पता लगता है। इस केवल्य का अर्थ है वो अपने स्वरूप में स्थित होता है। यहां तक पतंजलि की परिभाषा बताई। क्यों बताई प्रभुपाद जी ने परिभाषा की पतंजलि की? मायावाद और निर्विशेषवाद के खंडन के लिए। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ये सारा पतंजलि के झगड़े को छोड़ो, क्योंकि ये आपका विषय नहीं है। आपका विषय है भक्ति। तो आओ चैतन्य महाप्रभु ने इसी को कहा है। ये सारा श्लोक चैतन्य महाप्रभु की भाषा में चेतो दर्पण मार्जन, इसको चेतो दर्पण मार्जन कहते हैं। चेतो दर्पण मार्जन का मतलब है जो पहला लाइन श्लोक की पहली लाइन क्या है? नहीं, इस श्लोक की पहली लाइन निरुद्ध चित्त निरुद्ध जो है
ये है चेतो दर्पण मार्ग। भव महादावाग्नि निर्वापन क्या है? मुक्ति। भव सागर से मुक्त हो गया तो मुक्ति हो गई ना, केवल ये हो गया उनका, उससे इसकी तुलना की। तो निर्वाण जिसको कहते हैं, जो कही गई है जो आरंभ में वो इस श्लोक में आया है। अब प्रभुपाद जी अब क्या करें, अब प्रभुपाद जी क्या सिखाना जा रहे हैं? अब हमको सिखाना जा रहे हैं मुक्ति की वास्तविक परिभाषा। अब कापी में लिख दो, मुक्ति की वास्तविक परिभाषा भागवत के 2:10-6 में है, दूसरा स्कंद 10वां अध्याय 6ठा श्लोक। और ये आप सबको याद हो तो अच्छा है हमेशा। क्या है? अन्यथा स्वरूपेण विवस्थित। और पहला ऐसे पहली लाइन क्या है? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूप व्यवस्थितम। ये सब याद करो, कैसे भी पन्ने में लिख के याद करो। 2:10-6। हाँ, ये है वैष्णव मुक्ति की परिभाषा। भागवत मुक्ति की परिभाषा है मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम। जो अन्य रूप हमने मान रखा है, ब्राह्मण क्षत्रिय का मान रखा है या लड़के लड़की का मान रखा है, उसको छोड़ना। स्वरूप विवस्थितम, अपने आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाए, मुक्ति कहते हैं। और इस मुक्ति के अब निर्वाण, अब प्रभुपाद के निर्वाण का अर्थ है भौतिक सारे दुख समाप्त। इसके बाद आध्यात्मिक कार्य शुरू ही फिर होते हैं, भक्ति शुरू ही फिर होती है। कृष्ण भावना उसको कहते हैं। स्वरूप में व्यवस्थित होने के बाद ही भक्ति शुरू होती है। और जिसको भागवत में कहा है स्वरूप व्यवस्थितम, वो स्वरूप व्यवस्थितम वास्तव में जीव की वास्तविक जीवन वो है। इसका मतलब भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहना। बद्ध जीव माया से दूषित है। माया के बंधन से मुक्त होने का अर्थ ये नहीं है कि जीव का अपना स्वरूप ही समाप्त हो गया। माया के मुक्त होगा तो जीव अपने स्वरूप में स्थित होना चाहिए, फिर उसका स्वरूप समाप्त नहीं होता है। इसलिए पतंजलि ने कहा है केवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति इति। ये चित्त शक्ति में जो दिव्य आनंद है, यही वास्तविक जीवन है। इसका मतलब यहाँ केवल्य का अर्थ है जो पतंजलि ने केवल्य लिखा है, केवल्य स्वरूप प्रतिष्ठा। आप एक शब्द लिख दीजिए अपने पास, पतंजलि का केवल्य स्वरूप प्रतिष्ठा, वो भागवत में स्वरूप प्रतिष्ठित के बराबर है। अपने स्वरूप में स्थित होना, इसका मतलब मुक्त हो गया। तो केवल्य का अर्थ मुक्त है, वो मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो गया। किससे मुक्त हो गया? भौतिक माया के प्रभाव से मुक्त हो गया। माया के प्रभाव से मुक्त हो गया और अपने स्वरूप में स्थित हो गया। तो पतंजलि के केवल्य का अर्थ है माया से मुक्त होना, और स्वरूप प्रतिष्ठित का अर्थ है अपने स्वरूप में स्थित होना। तब चित्त शक्ति से दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। अब प्रभुपाद जी ने पतंजलि योग सूत्र का दिया, भागवत का दिया, अब वेदांत सूत्र से भी दे रहे हैं एक श्लोक। 1:12 आनंदमयो अभ्यासात जीवात्मा आनंदमय है, उसका स्वरूप ही आनंदमय है।
तो ये दिव्य आनंद योग का परम लक्ष्य है। और भक्ति के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा ये आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसका विशेष वर्णन 7वें अध्याय में आएगा। प्रभुपाद जी यहाँ लिख देते हैं। अब प्रभुपाद जी उन समाधि का वर्णन कर रहे हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना। प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं 2 प्रकार की समाधि है। जो जिस योग का यहाँ वर्णन है, इसमें 2 प्रकार की समाधि होती है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। अब प्रभुपाद जी कहते हैं जब पहले कोई ज्ञान के विषय भिन्न दर्शनों से ध्यान लगाने का प्रयास करता है, सूक्ष्म अवस्था स्थूल प्रभुपाद ने नहीं लिखा है। संप्रज्ञात समाधि को प्रभुपाद ने लिखा है दर्शनों के खोज करने से, नाना प्रकार के दर्शनों की खोज करने के द्वारा। इसका मतलब ध्यान करना सूक्ष्म और स्थूल के ऊपर। और असंप्रज्ञात समाधि में किसी भौतिक आनंद से कोई संबंध नहीं है, पूर्ण आध्यात्मिक स्थिति है, आध्यात्मिक इंद्रियों से प्राप्त होती है आत्म साक्षात्कार के स्तर पे। और इस स्थिति में जब योगी आ जाता है, दिव्य आनंद, जब इंद्रियों से, दिव्य मन और बुद्धि से आनंद की अनुभूति करता है, तो संसार के किसी दुख से विचलित नहीं होता। जब तक योगी इस स्थिति में नहीं पहुंचेगा तब तक उसको सफल नहीं मानेंगे, तब तक वो असफल ही है। अब प्रभुपाद जी कर रहे हैं आधुनिक योगियों के ऊपर कटाक्ष। ये तथाकथित आजकल के योगी जो केवल आसन प्राण भोग, इंद्रिय भोग के साथ योग करने का प्रयास कर रहे हैं, ये इस सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध है। अब प्रभुपाद जी आ रहे हैं इस श्लोक में जहाँ लिखा है ना, गुणापि विचार्यते, बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आ सकती हैं साधन में, वहाँ लिख रहे हैं इस रास्ते में बहुत बड़ी रुकावटें हैं, विशेष रूप से इस युग में। कैसा युग है, क्या लिखा है इस युग में ऐसी बड़ी कठिनाइयाँ? कौन से युग का नाम लिखा है? एज ऑफ हाइपोक्रेसी। हाँ जी, कौन सा लिखा है, क्या लिखा है? कपटी युग में कपटी लिखा है। दम्भिक कपटी, जो भी लिखो, दम्भिक और कपटी युग में हठ योग का अभ्यास करना, ध्यान योग का अभ्यास करना, ज्ञान योग का अभ्यास करना, बड़ी इसमें रुकावटें हैं। 3 योग लिखे हैं प्रभु। ध्यान हम जानते हैं, ज्ञान जानते हैं, हठ क्या है? हठ का मतलब, हठ का मतलब है बस यही करेंगे बैठे। जैसे देखें बहुत सारे धूप में खड़े हैं, एक पाँव पे खड़े हैं, गर्मी में खड़े होते हैं, गर्मी में चारों ओर आग लगा के सर्दी में पानी में, ये हठ योगी। इन सब के रास्ते में आजकल के कपटी काल में, दम्भिक काल में बहुत सी रुकावटें आएंगी, परंतु भक्ति योग में ऐसा कोई समस्या नहीं है। जब तक शरीर रहेगा तब तक शरीर की मांगें सदा बनी रहेगी। खाना है, सोना है, सुरक्षा करना है, परिवार है किसी का तो जीवन चलाना है। परंतु शुद्ध भक्ति योग या कृष्ण भावना में जब व्यक्ति होता है शुद्ध भक्ति में और कृष्ण भावना में, शरीर की आवश्यकताएं पूरी करता है परंतु इंद्रिय भोग में नहीं लगता। युक्त वैरागी, इसका अर्थ क्या हुआ? युक्त वैरागी है, शरीर की आवश्यकता पूरी करता है परंतु इंद्रिय भोग में नहीं लगता।
बस जितना उसको शरीर को, और कितना लिखा है, जितनी आवश्यकता है कम से कम, वो समझता है कि मैं आया गलत जगह पे हूँ, अब यहाँ का सदुपयोग कर लूँ और मैं कृष्ण भावना के दिव्य आनंद की अनुभूति करूँ। गुड यूज ऑफ बैड बार्गेन का क्या लिखा है? बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन का क्या लिखा है? इस दुनिया में आए हैं ये तो दुखदाई है, परंतु इसका सदुपयोग कर रहे हैं ये सुखदाई है। बैड बार्गेन, गुड बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग। घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग, ठीक है। अब प्रभुपाद जी आ रहे हैं, वही गुणापि विचालित कर परिभाषा कर रहे हैं। अब कोई अचानक दुर्घटना हो जाए, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे एक्सीडेंट हो जाए या अचानक कोई दुर्घटना हो जाए, या दुर्घटना हो या बीमारी हो या किसी चीज़ की कमी हो या मृत्यु हो किसी संबंधी प्रेमी का, उससे ज़्यादा दुखी नहीं होता है। वो अपने कृष्ण भावना के कार्य में सदा लगा रहता है। कोई भी दुर्घटना उसको भगवान की सेवा के कार्य से विचलित नहीं कर सकता। ये किसकी परिभाषा है? अंतिम शब्द की, अनिर्वण चेतसा। अनिर्वण चेतसा है ना श्लोक में लास्ट में, उसकी परिभाषा है। भगवत गीता में जैसे कहा है, आत्मा पायन वानित्या शांति चित्त भारत, वो सह लेगा लेकिन भक्ति नहीं छोड़ेगा। और इस प्रकार से वो योग में परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। या हमारे 24 श्लोक पूरे होते हैं। आपके पूरे हो गए 24 के? नहीं, 23 हुए, आधा उधर चला गया वो। हाँ, अभी जो 23 हो गए, अब 24-25 अभी है। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा हो गया। तो अब 24-25 का कल पढ़ेंगे। 24 में साधन है, 25 में सिद्धि है, इसका कल करेंगे। पहले पूरा कर ले इसको, कल यहाँ तक के क्वेश्चनों को देखेंगे। आधा तो हो गया हमारा, आधा अध्याय हो गया, और हमारे पास 3 दिन है अभी ना। आज है बुधवार, आज क्या? हाँ, तो बृहस्पति शुक्र सब 3 दिन है, हो जाए। तो आज हमने पढ़ा क्या? कुछ समझ में आया किसी को? ये बताओ पहले। बहुत टेढ़ा था क्या? कुछ समझ में आ रहा है क्या पढ़ा हमने? 18वें श्लोक में क्या पढ़ा? 2 बातें बताई, सिर्फ 2 बातों में सब सारांश बताया। सारांश में 2 बातें बताई थी, क्या था? यदा तदा। यदा क्लास खत्म होगी तदा प्रसाद पाएंगे। यदा विन्यतम चित्तम निरुद्धम योग सेवया। योग के अभ्यास में मन और इंद्रियों के कार्यों को रोकना अनिवार्य है, अति आवश्यक है, और ये भक्ति में बड़ी आसानी से हो सकती है। और नीचे वाली लाइन में क्या है? अनुरुद्ध सेवा के बाद क्या है? योगम युज्यम सदात्मान। हाँ, निष्प्रह सर्व कामे योग युक्त की उच्यता। युक्त की परिभाषा है। ये क्या रोज अभ्यास करना पड़ेगा? ऐसे एक बार पढ़ने से नहीं, इसको पढ़ते रहेंगे, इसको तब दिमाग में घुमाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा घुमाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। और 19वें में क्या है?
बाइबल स्थान में दीप सीधा रहते हैं। और इसका उदाहरण दिया दीपक का। कि योग आरूढ़ व्यक्ति की वृत्ति कैसे परमात्मा के ऊपर या आत्मा के ऊपर केंद्रित होती है, हिलती नहीं है, जैसे दीप बिना हवा के स्थान में। और फिर 20 के बाद 21, 22, 23, 21, 22, 23, 20, 21, 23, 20, 21, 23, 20, 21, 22, 23, 4 श्लोकों में क्या बताया गया? योग आरूढ़ स्थिति में कैसे परमात्मा की कृपा से परमात्मा का आत्मा दर्शन करके आध्यात्मिक मन और बुद्धि से आनंद की अनुभूति करता है, उसके समान और किसी सुख को नहीं मानता और बड़े से बड़े दुख की परवाह नहीं करता और इतना निश्चय, दृढ़ निश्चय कर लेता है कि कैसे भी रुकावट आए उससे हिलता नहीं है, अपने काम में लगा रहता है। तो प्रभुपाद जी ने इसमें बहुत लंबा तात्पर्य लिखा है, विशेष रूप से आत्मा परमात्मा को एक समझने वाले निर्विशेषवादियों का खंडन पतंजलि योग के सूत्र के माध्यम से, फिर भागवत के मुक्ति के परिभाषा से, फिर वेदांत सूत्र के आनंदमय अभ्यास से उसका खंडन करके चित्त शक्ति से ज्ञान और ज्ञाता 2 होते हैं। इसलिए ये सुख जो है आत्मा के स्तर पे प्राप्त होता है, स्वरूप सिद्धि में होता है। हरे कृष्ण, धन्यवाद।